जब हमारे इतने अच्छे अच्छे पड़ोसी हैं सब। तब सिक्किम बॉर्डर पे बहुत ही भीषण बर्फबारी होती है। कुछ दिन पहले एगो चाइनीज चाचा घुस गया था उसमें। हमारी फौज इंसानियत दिखाते हुए इन चाइनीज को क्या कर दी, वापस कर दी। अब पता चलता है कि ये चट्टे जानबूझ के घुसे थे सब। हम तो भारतीय सेना को भी कहते हैं कि हाँ भैया आप एक काम कीजिए, जब भी कोई चाइनीज नारियल छुआड़ा गरी सब शकल वाला दिखाई दे सब, तो आप बोलिए ही नहीं कि कोई चाइनीज पकड़ा गया है। उन सबको सिंपल तरीका आप ध के बर्फ में गाड़ दीजिए साला का, 2-3 दिन बाद निकालिए, कहिए कि एक चाइनीज छुआड़ा आया था दब के मर गया, हम क्या करें, बर्फ हमारी घरे थोड़े पड़ता है यही। नहीं तो आप पकड़ लेंगे। हम लोग लोकतंत्र वाले हैं, हम लोग में भी एक ये है कि हम लोग कानून के हिसाब से ही कोई काम करते हैं। लेकिन ये जवाब जरूरी है, वरना उन लोग का सारा रास्ता भटकना भुला जाएगा। भारत में लोगों को मास्क लगाने में दिक्कत होती थी, जिन जिन लोगों को 1000-2000 फाइन लगाए ना, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चाइनीज लोग भी बहुत ज्यादा रास्ता भटकते हैं। जिस दिन 2-4 साल हरामी ये लोग बर्फ में गड़ा जाएंगे ना, उसके बाद इन लोग का रास्ता भटकना भूल जाएगा। इनकी शक्ल साले जिस तरह से ये खाना खाते हैं उस तरह से तो इनकी शक्ल अच्छी ही है। मगरमच्छ खाया होगा ये साला पता नहीं क्या खाया है, बंदर खा गया होगा ये। तो जैसा खाएंगे वैसे ही आपका शकल होगा, वैसे ही आपकी अकल होगी। ये शी जिनपिंग फादर ऑफ कोरोना, इसको लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं तो ये जो है अमेरिका का ये दामाद बन गया। अरे ससुरा तो नहीं, जो बाइडेन पगला थोड़ी है। कोई भी देश अपने यहाँ एक मुखिया चुनाव जीतता है ना, तू अपने गांव के बारे में सोचता है, बाद में दूसरे गांव के सोचता है। तो भैया देश के राष्ट्रपति हैं लोग, हम लोग पहले अपने बारे में, कोई भी अपने बारे में सोचेगा। तो ये बहुत उड़ रहा था। ये क्या किया, इसका पड़ोसी देश है ताइवान। देखिए ताइवान को ही कहता है कि हमरा है, ताइवान को क्या कहता है, हमरा है। हालांकि ताइवान और इसका एक वीडियो हम बनाए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आखिर जड़ की कहानी क्या है। लेकिन यहाँ देखिए, तो उसको लगा डोनाल्ड ट्रंप चले गए, जो बाइडेन कुछ करेगा नहीं, तो ये अपना एक टोही विमान यहाँ भेज दिया, इसके आसपास से में उड़ाने लगा, इसी के अगल बगल में उड़ाने लगा। उसको लगा कि ताइवान डर जाएगा। ताइवान जो है इसका अमेरिका से बहुत अच्छा संबंध है। ताइवान ने अमेरिका को फोन कर दिया, अमेरिका अपने राजनयिकों को यहाँ भेज दिया, यानी यहाँ पे बात समझने के लिए। और ये जो टोही विमान भेजे थे ना, इनका बाप भेज दिया अमेरिका इधर से इसके पास U2 विमान। ये ससुरा रहता कहीं है और है वहां से 200 किलोमीटर दूर तक निगरानी कर लेता है। चाइना बहुत भड़का वहां पे, चाइना लगा ऐसे वैसे करने। तो भैया डोनाल्ड ट्रंप के जगह बाइडेन आया, वो कहा कि भैया हम उससे अपडेटेड वर्जन है। ये कैसे सोच लिया कि हम उससे खराब होंगे, हम उससे अपडेट हैं। उसने क्या किया, रूजवेल्ट अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको उड़ा दिया। और इस एयरक्राफ्ट कैरियर में इतने ज्यादा विमानों की क्षमता है, और ये पूरे अपने बैटल ग्रुप के साथ भेज दिया गया है। हद है भैया, ये तो हो गया दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। तो बहुत ससुर तुरंत पूरा बैटल ग्रुप के साथ है। और स्पष्ट वहां से जो बाइडेन के ऑफिस से कहा गया है कि अमेरिका अपने पड़ोसियों के लिए एकदम कृतबद्ध है, क्योंकि अमेरिका के सामने भी एक रास्ता है। देखिए रूस की घोर बेइज्जती हुई, क्योंकि हम आपको एक वीडियो में भी बताए थे कि पूरी दुनिया भले आर्मेनिया के साथ है, लेकिन जीतेगा अजरबैजान, क्योंकि रूस उसके साथ नहीं है। मतलब रूस आर्मेनिया का साथ नहीं दे रहा है। और पूरी दुनिया को देखते हुए रूस के नाक के नीचे से अजरबैजान ने आर्मेनिया को धो दिया। और धोने के बाद रूस की जो बेइज्जती हुई, इसीलिए अमेरिका नहीं चाहता है कि लोगों के अंदर ये खौफ बैठे कि हम मतलब अमेरिका के साथ भी रहने से कोई फायदा नहीं है। देखिए रूस ने वहां कुछ नहीं कर पाया, आर्मेनिया को अपना जगह छोड़ना पड़ा। इसलिए अमेरिका इस चीज से सबक लेके स्पष्ट कर दिया है कि हम चीन की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ हैं, चीन को ताइवान से बात करना चाहिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे देखिए क्या होता है। अभी जो बाइडेन चाइना पे और प्रतिबंध लगाएंगे, वो कैसे, तो समझिए। अमेरिका एक ऐसा देश है जो कोरोना को कंट्रोल करने में पूरी तरह से विफल रह गया है, और चाइना सबसे पहले और सबसे मजबूती से उसने काबू कर लिया इसको, बिना वैक्सीने का ससुरा काबू कर लिया। तो जो कंपनियां भाग रही थी चाइना से, अब वो कंपनियां अमेरिका छोड़ के अब कहां जा रही हैं, चाइना में जा रही हैं। तो भाई साहब चाइना में, जो अमेरिका में कोरोना बहुत भयानक है, चाइना में कोरोना नहीं है, तो फैक्ट्री सब कहां जा रही है, चाइना में। अब जो बाइडेन से लोग सवाल पूछेंगे ना कि भैया चाइना जा रही है, आप चाइना पे प्रतिबंध लगाइए, तो जब उस चाइना पे प्रतिबंध लगाएगा तो फायदा होगा। तब वो कंपनी कहेगी भैया हम अमेरिका में प्लांट लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोरोना है, बिजनेस चौपट है, चाइना में प्रतिबंध लगा है। तब कहाँ देखें, तो क्या पाकिस्तान देखेगा, भारत न मिलेगा। तो भारत को यहाँ पे भी फायदा होने वाला है। और दूसरा वैक्सीन के मैटर में भाई साहब पूरी दुनिया अभी भारत को और देख रही है। एक थोड़ा सा अशुभ घटना हो गई, जो सीरम इंस्टीट्यूट में आग लग गई, लेकिन कोई बात नहीं है। कहा जाता है कि गोजर का एक पैर टूट जाता है ना, तो वो लंगड़ा नहीं हो जाता है। यहाँ पर हम लोग को तो बहुत आदत है हम लोगों से ये सब चीज़ों को झेलने का, ऐसा नहीं है, हम लोग फिर खड़े हो जाएंगे। अब ब्राज़ील को जब हम लोगों ने वैक्सीन दिया था, तो हनुमान जी का फोटो बनाकर उसने ट्वीट किया। ये पूरी भारत के लिए कितना गर्व की बात है
कि भैया हम लोग आज भी मतलब किसी दूसरे के लिए एक संजीवनी से कम नहीं है हमारी दोनों वैक्सीन, हालांकि इसके कुछ ही साइड इफेक्ट देखे गए। तो भाई साहब करोड़ों में 1-2 साइड इफेक्ट देखे जाएंगे, तो इसके लिए टोटल वैक्सीन को जिम्मेदार नहीं कह सकते। तो अभी पूरे देश को भारत से संबंध अच्छे रखने हैं, वरना वैक्सीन नहीं रहेगा तो तू ससुरा लगाते रह जाना। और हमारे पास बहाना भी है कि भैया हमारा जिससे संबंध खराब है हम उसको वैक्सीन नहीं देंगे, कहेंगे हमारे पास खुदे घटल है। अभी इमरान खान परेशान है कि कैसे भी भारत उनको वैक्सीन दे दे। अब वो दूसरा चक्कर लगा रहा है कि भारत देगा अफगानिस्तान को तो हम अफगानिस्तान से दुगना रेट पे खरीद के लाएंगे। ये सब नहीं होने वाला है। देखिए चाइना का सोचना है कि वो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के एरिया को डिस्टर्ब करके रखे, और पाकिस्तान का सोचना है कि वो कश्मीर को डिस्टर्ब करके रखे। इसलिए वो धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, आतंकवादियों को चढ़ाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ कांड करते रहता है। लेकिन जब से 370 हटा है हमें कश्मीर काफी शांति देखने को मिला है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। और अभी एक ऐसी घटना सामने आई ना जिसे देख के मतलब क्या बताएं हम आपको। एक भास्कर नाथ जी थे जो कश्मीरी पंडित थे, उनका श्रीनगर में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान वो 60 साल के बुजुर्ग थे, वो नहीं बचा पाए डॉक्टर, उनकी देहांत हो गई। जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव सोपिया लाया जा रहा था तो श्रीनगर से जब सोपिया पहुंच रहे थे तो उनके घर से 5 किलोमीटर दूर पूरी गाड़ी पर बर्फ जम गया। अब गाड़ी आगे नहीं चल सकती। तो उसके अगल बगल के जो कश्मीरी लोग थे उन लोगों ने जब सुना कि भास्कर नाथ जी का देहांत हो गया, उनका शरीर नहीं आ पा रहा है, गाड़ी नहीं आ पा रही है, तो वो घर से पैदल आ गए लोग, इस बर्फ में ऐसे आ गए लोग, और कंधे पे 5 किलोमीटर तक अपने मित्र के पार्थिव शरीर को लेके गए लोग। ये अगर जिस दिन ये सारी चीजें कश्मीर में देखने को मिलेगी ना, उस दिन हम ये पाकिस्तान के लिए ये सब एक बुरा सपना से कम नहीं है। और हम लोग हिंदुस्तान वाले भाई साहब, यहाँ पर कृष्ण जैसे राजा जो थे, सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति के लिए नंगे पांव दौड़ गए थे। तो भाई हमारे लिए अगर कोई एक कदम बढ़ाएगा ना, तो हम हिंदुस्तान वाले भाई साहब हम लोग उसके लिए 10 कदम बढ़ा सकते हैं। तुम साथ हो जो अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को भी जीने का अंदाज सिखा देंगे। हम लोग भी भाई ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारा पूरा देश खुशहाल रहे, देश के कोना कोना में आपसी भाईचारा, मोहब्बत, प्रेम जुड़ा रहे। जो कश्मीरियों को वहां से लौटा दिया गया था, कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया था, उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी वो अपने घर को लौट जाए। देखिए घर किसी का अच्छा और खराब नहीं होता है, घर घर होता है, जो जहां है उसको वहीं अच्छा लगता है। अब केरल का आदमी दिल्ली आके बस जाता है वो अलग बात है, दिल्ली के